राधे राधे साथियों, क्या आप जानते हो ये गलती और पूरा जिंदगी बर्बाद? जी हाँ दोस्तों, ये कोई हवाई बात नहीं है, प्रमाणित है, सच है। वेदों और पुराण में स्पष्ट लिखा गया है। निर्जला एकादशी पर ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। माताएं बहनों सब बर्बाद हो जाते हैं, घर में दुख है, लोग समस्या हमेशा ही बनी रहती है। पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली 25 जून निर्जला एकादशी तिथि के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस साल ये बेहद ही पवित्र निर्जला एकादशी अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योगों को लेकर आई है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग, लक्ष्मी नारायण राजयोग और नवपंचम राजयोग जैसे शुभ योगों का अद्भुत संयोग बन रहा है, जो कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। इसीलिए दोस्तों, विशेषकर इस निर्जला एकादशी व्रत के अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। और अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए निर्जला एकादशी व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है, तो उससे श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को आजीवन निराशा का सामना करना पड़ सकता है। भयंकर पितृदोष और काल सर्प दोष जैसी समस्याओं से घिरना पड़ सकता है तथा घर पूरा कंगाल होने की कगार पे आ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें, क्योंकि कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीनों में आने वाली सभी 24 एकादशियों में से ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की इस निर्जला एकादशी तिथि को सबसे श्रेष्ठ, पुण्यदायी और कठिन माना गया है, क्योंकि इस महीने की भीषण गर्मी में महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं और पुरुष बिना अन्न और बिना जल ग्रहण किए निर्जल रहकर भगवान अच्युत की आराधना करते हैं। स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार ये दिन स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित बताया गया है। और यदि कोई भी व्यक्ति निर्जला एकादशी व्रत के दिन भूलकर भी कोई वर्जित काम करता है, तो उसके दरवाजे से ही साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी लौट जाती हैं, जिससे घर में भयंकर गरीबी, दरिद्रता और कंगाली छा जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर कंगाली। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जिसमें कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वो रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो, और साथ ही इन 5 गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि निर्जला एकादशी व्रत के दिन ऐसी कौन सी चीज है जिसका दान करने से या प्रभु के चरणों में अर्पित करने से आपके घर जमकर पैसा आएगा। तो भक्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाएं। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए निर्जला एकादशी की इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना होगा, जिसमें आपको एकादशी के दिन की जाने वाली 5 महागलतियां जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, एवं इस व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में कोई दोष न लगे। और इस व्रत के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे, ताकि आपको YouTube पर या किसी और चैनल पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण, हर हर महादेव या एवं नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि निर्जला एकादशी तिथि साल 2026 में कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि क्या रहेगी और व्रत के शुभ मुहूर्त की। तो साल 2026 में निर्जला एकादशी व्रत की मुख्य तिथि 25 जून 2026 दिन गुरुवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून 2026 को शाम 12:15 बजे से हो जाएगा, और इस तिथि की समाप्ति 25 जून 2026 को रात 8:09 बजे होगी।
भगवान श्री हरि विष्णु की उत्तम पूजा का शुभ मुहूर्त 25 जून को सुबह 10:29 बजे से दोपहर 2:99 बजे तक रहेगा तथा व्रत के पारण का शुभ समय अगले दिन यानी 26 जून 2026 को सुबह जो 5 मई 25 बजे से सुबह जो 81:13 बजे तक रहेगा, जो कि प्रातः काल में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत विधि की, जो महिलाओं व पुरुषों के लिए समान रूप से लागू होती है। सबसे पहले प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। महिलाएं इस दिन पीले या लाल रंग की साड़ी या वस्त्र पहन सकती हैं, क्योंकि पीला रंग विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और वहां भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी या लड्डू गोपाल की प्रतिमा या शालिग्राम जी को स्थापित करें। फिर हल्दी, केसर और पीले चंदन से भगवान का तिलक करें और उन्हें अक्षत ध्यान रहे। अक्षत अटूट होने चाहिए। धूप, दीप, कुशा और पीले पुष्प अर्पित करें। पूजा के दौरान लगातार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद भगवान को पीले फल, लड्डू, मखाने की खीर या मिश्री का भोग लगाएं और भोग में तुलसी दल, तुलसी के पत्ते अनिवार्य रूप से रखें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। इसके बाद आरती करें और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इस दिन जष्ट की तपन से राहत देने के लिए प्यासे लोगों को पानी पिलाना, राहगीरों के लिए शरबत की व्यवस्था करना, अनाज या जल से भरा कलश, खरबूजा, पंखा, छाता आदि दान करना महापुण्यदायी माना जाता है। यदि संभव हो तो विष्णु मंदिर अवश्य जाएं और दिन भर पूर्ण रूप से निर्जल व्रत रखें। यदि स्वास्थ्य ठीक ना हो तो महिलाएं या वृद्ध फलाहार के साथ भी ये व्रत रख सकते हैं। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत के दिन यदि कोई निर्जल नहीं रह पाता तो व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो व्रत में खाने योग्य चीजें हैं। ताजे फल जैसे केला, सेब, पपीता, आम आदि। साथ ही दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुत्तू का आटा, फलाहारी सेंधा नमक वाली नमकीन या व्रत वाली मखाने की खीर। जबकि वर्जित चीजों में सबसे प्रमुख है लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, अंडा, गेहूं और जौ से बना सामान्य खाना। और इस दिन सबसे विशेष रूप से चावल, अक्षत खाना पूरी तरह वर्जित होता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना भूमि पर रेंगने वाले जीव कीड़े के मांस को खाने के समान माना गया है। इसलिए इस दिन भूलकर भी घर में चावल न बनाएं और ना ही खाएं। व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद यानी 26 जून 2026 को शुभ मुहूर्त के भीतर ही फलाहार या सात्विक भोजन से किया जाना चाहिए। और यदि व्रती ने पूर्ण निर्जल उपवास रखा है तो तुलसी पत्र और जल पीकर व्रत खोल सकते हैं। अब बात करते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के विशेष उपायों की। तो इस दिन विष्णु गायत्री मंत्र एयम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात का 108 बार जाप करें। साथ ही ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, चने की दाल, पीले फल और सामर्थ्य अनुसार दान दें तथा पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। इस व्रत का धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार जब भीमसेन ने वेदव्यास जी से कहा कि वे वर्ष की सभी एकादशियों पर भूखे नहीं रह सकते, तब व्यास जी ने उन्हें वर्ष में केवल एक बार ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को पूर्ण निर्जल रहकर व्रत करने की सलाह दी थी, जिससे वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन पूजा करने से पितृदोष शांत होता है, सपनों में बुरे दृश्य आना बंद होते हैं, शत्रु बाधा, संतान बाधा दूर होती है। और जिनकी कुंडली में दरिद्रता योग हो उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इसे सभी व्रतों का राजा कहा गया है। जो व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाएं देकर अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है और जन्मों जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाता है। परंतु जितना इस दिन भगवान प्रसन्न होते हैं उतना ही इन 5 गलतियों को करने से क्रोधित हो जाते हैं, जिससे घर से लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती है और उनकी बड़ी बहन दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य का जीवन कष्टों से भर जाता है। आइए अत्यंत विस्तार से जानते हैं उन 5 महागलतियों के बारे में जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली गलती माता तुलसी से जुड़ी हुई है। निर्जला एकादशी व्रत के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर पूजा करती है उसे पुण्य के बजाय दोष लगता है। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्तों को भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। आपको पूजा के लिए तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। साथ ही तुलसी जी में जल अर्पित करने का समय सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद नहीं होना चाहिए, बल्कि सुबह के समय ही जल देना चाहिए और शाम को घी का दीपक जलाना चाहिए।
दूसरी बड़ी गलती यह है कि इस दिन स्वयं भगवान नारायण का वास होता है। अतः यदि कोई व्यक्ति इस दिन गलती से भी मांस, मदिरा, लहसुन या प्याज जैसी तामसिक चीजों का सेवन करता है तो वो भयंकर पाप का भागी बनता है और उसके पुण्य तत्काल समाप्त हो जाते हैं। साथ ही क्योंकि इस बार एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है, जो कि देवरु बृहस्पति और भगवान विष्णु का ही दिन है, इसलिए इस दिन किसी भी व्यक्ति को पीले वस्त्र, सोने या किसी मूल्यवान वस्तु का ऐसा दान नहीं करना चाहिए जो बिना श्रद्धा के हो, बल्कि सात्विक रूप से जल और अन्न का दान करना चाहिए। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से बनी वस्तुएं या काले रंग की वस्तुओं का दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे कुंडली में शनि का नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है और शुक्र व माता लक्ष्मी का भाव कमजोर हो जाता है। तीसरी बड़ी गलती दाम्पत्य जीवन और आपसी व्यवहार से जुड़ी है। इस दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई, झगड़ा, वाद विवाद या कलह नहीं करना चाहिए, क्योंकि गृह क्लेश वाले घर में लक्ष्मी कभी पैर नहीं रखती। साथ ही इस पावन दिन पर दंपति को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न होने वाली संतान शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। चौथी बड़ी गलती शारीरिक शुद्धता और सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़ी है। इस दिन महिला या पुरुष किसी को भी अपने नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए और न ही दाढ़ी बनानी चाहिए। विशेषकर महिलाओं को इस दिन बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है, जिसका सीधा और बहुत बुरा प्रभाव व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर पड़ता है और लगातार ऐसा करने से घर में भयंकर कंगाली आ सकती है। इसके अलावा पूजन के दौरान काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल न करें, बल्कि लाल, पीले या संतरी रंग के वस्त्र धारण करें। पांचवी सबसे बड़ी गलती घर के मुख्य द्वार से जुड़ी हुई है। इस दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर भूलकर भी जूते, चप्पल, गंदगी या झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी का आगमन होता है और यदि वहां झाड़ू या फटे पुराने जूते दिखेंगे तो मां लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित होकर तुरंत वापस लौट जाएंगी और उनके स्थान पर दरिद्रता आपके घर और रसोई में प्रवेश कर जाएगी। कई लोग मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च टांगते हैं, जो कि दरिद्रता का आहार है, ताकि वो बाहर से ही तृप्त होकर लौट जाए। लेकिन इसके साथ ही घर के भीतर कभी भी खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में टूटी या खंडित मूर्ति होती है वहां देवता कभी वास नहीं करते और ना ही वहां बरकत होती है। इसके अलावा शास्त्रों में बताया गया है कि इस पूरे दिन में आपको दिन के समय सोने से बचना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन में सोना वर्जित माना गया है। साथ ही इस पावन दिन पर किसी भी स्त्री, बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति का अपमान भूलकर भी ना करें, क्योंकि स्त्रियों को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और जहां स्त्रियों का अनादर होता है वहां से भगवान विष्णु विमुख हो जाते हैं। यदि कोई महिला इस व्रत के दौरान अपने पीरियड्स, मासिक धर्म से गुजर रही हो तो उसे घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वो अपने मन की पवित्रता बनाए रखते हुए फलाहार या उपवास रख सकती है, परंतु उसे मुख्य पूजा की सामग्रियों को, शालिग्राम जी को या लड्डू गोपाल की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए, बल्कि वो दूर बैठकर मानसिक रूप से मंत्रों का जाप कर सकती है या घर के किसी अन्य सदस्य से पूजा करवा सकती है। इस पावन दिन पर मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार, द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध की भावना न लाएं, विशेषकर बच्चों के प्रति, क्योंकि बच्चों में बाल गोपाल का रूप माना जाता है। ये समय अपने भीतर करुणा, प्रेम और सहिष्णुता बढ़ाने का है। इस दिन वृद्धजनों की सेवा और गाय माता की पूजा व उन्हें पानी पिलाना अत्यंत शुभ फल देता है, क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और इस मास में की गई गौ सेवा 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्रदान करती है। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गुरुवार और एकादशी के इस अद्भुत संयोग पर किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन, यानी न तो किसी को उधार पैसा देना चाहिए और न ही किसी से उधार लेना चाहिए। ऐसा करने से घर में स्थायी रूप से तंगी छा जाती है। अतः यदि आप इन सभी नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए शांत, संयमित और सकारात्मक भाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करेंगे तो आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और अखंड लक्ष्मी का वास हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। पूज्य गुरु जी एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम के बारे में बताते हैं, जो आज के आधुनिक समाज में लोग अक्सर भूल जाते हैं, और वो है दातून करने का नियम। एकादशी के दिन पेड़ पौधों की टहनियों को तोड़ना वर्जित माना गया है, इसलिए इस दिन दातून करने के लिए किसी भी वृक्ष की लकड़ी या दातून की डंडी नहीं तोड़नी चाहिए।
यदि आप ब्रश करते हैं तो ध्यान रखें कि मसूड़ों से रक्त ना निकले, क्योंकि एकादशी के दिन शरीर से रक्त निकलना अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन आप केवल साफ पानी से कुल्ला करके अपने मुख की शुद्धि कर सकते हैं या एक दिन पहले ही दातून की व्यवस्था करके रख सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन पत्तों को तोड़ना भी वर्जित है। कई लोग पूजा के लिए बेलपत्र, तुलसी पत्र या आम के पत्ते एकादशी के दिन ही तोड़ते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि एकादशी तिथि को वृक्षों को कष्ट देने से भगवान श्री हरि का हृदय दुखी होता है, क्योंकि समस्त वनस्पति जगत भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। अब बात करते हैं भोजन की शुद्धि और मानसिक चेतना की। गुरुजी कहते हैं कि एकादशी के दिन केवल अन्न का त्याग करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपनी वाणी का संयम रखना सबसे बड़ा व्रत है। इस दिन यदि आप किसी की चुगली करते हैं, किसी की निंदा करते हैं या किसी को अपशब्द बोलते हैं, तो आपका पूरा व्रत उसी क्षण खंडित हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि परनिंदा यानी दूसरों की बुराई करना महापाप है। यदि कोई व्रती दिन भर भूखा प्यासा रहता है, परंतु शाम को किसी के चरित्र पर कीचड़ उछालता है या अपने परिवार में किसी पर क्रोध करता है, तो उसका वो उपवास निष्फल हो जाता है और भगवान विष्णु उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे कंगाली घर में दस्तक देती है। इसलिए इस दिन मौन व्रत का पालन करना सबसे उत्तम माना गया है। यदि मौन रहना संभव न हो तो केवल मधुर और सत्य वचन ही बोले और निरंतर मन ही मन गोविंद गोविंद या नारायण नारायण का जाप करते रहे। इसी प्रकार इस दिन झाड़ू लगाने को लेकर भी एक गुप्त नियम है, जिसका पालन हर सुहागन महिला को करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में इस तरह झाड़ू नहीं लगानी चाहिए जिससे कि चींटियों या छोटे जीवों की जान खतरे में पड़े। यदि संभव हो तो एकादशी के दिन केवल पोछा लगाएं या झाड़ू अत्यंत सावधानी पूर्वक धीरे धीरे लगाएं। घर के कोनों में जहां चींटियों के बिल हो, वहां थोड़ा सा आटे और चीनी का मिश्रण डाल दें, ताकि जीव भूखे न रहें, क्योंकि एकादशी के दिन भूखे जीवों को अन्न देना आपके संकटों को हर लेता है। परंतु ध्यान रहे, व्रती को स्वयं उस अन्न का स्पर्श केवल दान के उद्देश्य से ही करना चाहिए, स्वयं के उपभोग के लिए नहीं। भक्तों, इस कथा में आगे बढ़ते हुए हम आपको निर्जला एकादशी के दिन किए जाने वाले महा उपायों के बारे में बताएंगे, जो आपकी सोई हुई किस्मत को चमका सकते हैं और जीवन की कंगाली दूर कर सकते हैं। पहला उपाय है दीपदान का उपाय। ज्येष्ठ मास की इस एकादशी की रात को किसी पवित्र नदी, तालाब या मंदिर में जाकर दीपदान अवश्य करना चाहिए। यदि आपके घर के पास कोई नदी न हो तो आप अपने घर के ईशान कोण में उत्तर पूर्व दिशा में गाय के शुद्ध घी का एक चौमुखी दीपक जलाएं। उस दीपक में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी और 2 लौंग डाल दें। ये दीपक साक्षात माता लक्ष्मी को आपके घर की ओर आकर्षित करता है। इस दीपक के सामने बैठकर कनक धारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करने से व्यापार में चल रहा घाटा तुरंत मुनाफे में बदल जाता है।